ये ऐसी जो चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, दर्द तो होता है। फिल्मों के जरिए जितना कहने का मतलब कोशिश करेंगे उतनी करेंगे, लेकिन जो होता है इर्द गिर्द घटता है उससे बड़ी कोफ्त होती है, तकलीफ होती है। हम तो बड़े खुशनसीब है कि हमारे पास माध्यम है, हमारी घुटन है, हम निकाल सकते हैं। जिनके पास कुछ है नहीं वो क्या करेंगे? मेरे पास ये अगर माध्यम नहीं होता तो मैं क्या करता? सच में कहता हूं कि मैं पागल हो जाता था, क्योंकि वो जो घुटन है वो निकाले कैसे हमारी बाहर। तो मुझे लगता है ये जो सफोकेशन है बच्चों का, आज के पीढ़ी का, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? उसको आउटलेट नहीं है। दोस्तों, अभी आपने 2 क्लिप्स देखी जिसमें एक नाना पाटेकर साहब, जो आज के युवा की, जो ये वीडियो आज से मैं समझता हूँ 7-8 साल पहले का नाना पाटेकर साहब का है। दोस्तों, आज कुछ चीजें ऐसी है जो संसार में कभी नहीं बदलती है। जैसा आपने सुना होगा, आपके माता पिता कहते थे आजकल जमाना खराब है, हम कहते हैं आजकल जमाना खराब है, और इवन आने वाली 50 साल के बाद भी शायद यही कहा जाएगा, और शायद आज से 100 साल पहले भी यही कहा जाता था। कुल मिलाकर इंसान, जो ब्रेन जो भगवान ने बनाया है, इंसान को जो भगवान ने बनाया है, वो सब चीजें लगभग सेम ही चलती है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, उसमें कुछ परिवर्तन जरूर आते हैं, मगर अल्टीमेटली बात घूम फिर के वहीं पे पहुंचती है। वही युवा पीढ़ी, वही मीडियम वर्ग और वही वृद्ध लोग, इन तीनों के बीच में एक जनरेशन गैप होता है, और इन तीनों को एक दूसरे को एडजस्ट अगर नहीं करते हैं, वो जनरेशन गैप जो तनाव का कारण बनता है। आज अल्टीमेटली आप देखो, जिन लोगों के पास, जैसे नाना पाटेकर साहब ने कहा, आप ध्यान से समझो उस बात को, कि वो बोलते हैं कि हमारे पास माध्यम है उस जो तनाव को, उस जो घुटन को, उसको निकालने का। दोस्तों, नाना पाटेकर साहब जैसे कितने लोग, 1% लोग, बाकी 99% लोगों के पास कोई जरिया नहीं है वो अपनी बात को कह सके। उनके पास एक बड़ा सुलभ सा जरिया जो है, वो 2 ही जरिए हो सकते हैं। एक उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, दूसरा एक करीबी दोस्त। दोस्तों की जिंदगी में जो महत्व है वो आप इस वीडियो के जरिए समझो। और मैं हर माता पिता को, हर पेरेंट्स को, हर भाई बहन को, हर नाते रिश्तेदार को ये बोलूँगा कि आप एक दूसरे के प्रति इतने संवेदनशील जरूर बनो कि किसी के अंदर अगर कोई तनाव महसूस करते हो तो उसके साथ बैठो, उसकी दिल की भड़ास निकालने का प्रयास करो, ताकि वो कोई भी गलत दिशा में न जावे। उसका जो एक घुटन है वो उसको नशे की ओर ले जा सकता है, वो उसको सुसाइड की ओर ले जा सकता है, वो उसको कई सारे गलत कर्मों की, गलत रास्तों की तरफ ले जा सकता है। उन सब को रोकने के लिए और एक अच्छा समाज बनाने के लिए हम सबका एक संयुक्त जिम्मेदारी बनता है कि हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बने। खासकर अब जो ये कोरोना का जो महामारी चला, इसके दौरान 43% लोग, ऐसा सर्वे में मालूम पड़ा है, 43% लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, खास करके महानगरों में। दोस्तों, इन सब को बाहर निकालने का हमारे पास बड़ा सरल जरिया है। हम एक दूसरे की बात कहें और सुने। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने जो क्लिप में सुना, जन्म कब लेना है, कैसे लेना है, वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर उसको कैसे जीना है ये डिसाइड हम कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपके हाथ में है, आप अपने आप को खुश रखो या कि पूरे टाइम तनाव में रखो। आप हर टाइम एक बात मन में कर लो कि मेरे को जो मिला है वो मेरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। आप कभी ना खुश नहीं होगे। और कम से कम एक दोस्त ऐसा जरूर रखो जिसके साथ आप हर बात शेयर कर सको। आप जिंदगी में हर तरह के तनाव से मुक्त हो जाओगे, और कहीं भी आपको बोलने का मौका मिले, जायज़ मौका मिले और जायज़ बात कहनी हो, आप उस मौके को छोड़िए नहीं। आप कभी भी तनाव में नहीं आओगे और खुश रहोगे। धन्यवाद।